इस वीडियो को गौर से देखिए जिसमें रिसेंटली मेक्सिको के बीच पर कई वो और फिश देखी गई जिन्हें डूम्सडे फिश कहा जाता है। इसके अलावा जरा इस वीडियो को भी देखिए जिसमें आप कुछ ऐसे अजीब से एलियन लाइक क्रिएचर्स देख सकते हैं जो आज से पहले शायद आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। देखो यूजुअली ये सारे ही जीव समुद्र की गहराइयों में उस जगह पर रहते हैं जहाँ पर सनलाइट का नामो निशान नहीं रहता और इनका इस तरीके से सतह के ऊपर दिखना किसी तबाही का संकेत माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है इसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा इन वीडियो क्लिप्स को भी देखिए जिसमें पहली वीडियो को सितंबर 2024 में समुद्र के 3300 मीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया था और इसमें आप डीप सी के अंधेरे में 26 फुट लंबी टेंटिकल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वीडियो को जनवरी 2025 में स्पेन में शूट किया गया था और इसमें एक 6 इंच की काली मछली हमें समुद्र की सतह पर आती हुई दिखती है। ये फिश अपने आप में इतनी ज्यादा अजीब थी कि इसके सर के ऊपर लिटरली एक एंटीना था और इसका माउथ फेस एरिया का लगभग 60% अकेला ही कवर कर रहा था। ऑल्सो मार्च 2025 में साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कोलोसल स्क्विड को जिंदा देखा जो करीब 30 से 40 फीट यानी कि 4 मंजिला बड़ा था। अब देखो इनमें से बहुत से जीव काफी ज्यादा डरावने और एलियंस के जैसे लगते हैं, बट द कोर रियलिटी इज दिस कि ये जीव कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, हमसे सिर्फ कुछ हजार मीटर नीचे। तो अब सवाल तो ये है कि फिर आखिर ये इतने ज्यादा अजीब और डरावने क्यों हैं? आखिर हमारे समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या चल रहा है जिसके चलते हुए ईयर बाय ईयर वहां रहने वाले क्रिएचर्स एक तरीके से क्रीपी ही होते चले जा रहे हैं? और आखिर वो सबसे बड़ा ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सदियों से ये माना जाता है कि इन डीप सी मॉन्स्टर का सतह पर दिखना एक तबाही का संकेत है? आज की इस वीडियो में हम सारी इन्हीं मिस्ट्रीज को कवर करेंगे। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से विद प्रूफ सॉल्व करते हैं अंडर वाटर की अनोखी मिस्ट्रीज को। 23 जनवरी 1960 सुबह का वक्त पैसिफिक ओशन के ठीक बीचों बीच एक नेवी की शिप के नीचे एक अजीब सा गोल मेटल का कैप्सूल पानी में लटका हुआ है। ये है ट्रिएस्ट, दुनिया की सबसे पहली डीप सी बैथिस्कैफ और इसके अंदर बैठे हुए हैं दो इंसान, स्विस इंजीनियर्स जैक्स पिकार्ड और यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। ये दोनों आज वो काम करने वाले हैं जो इंसानी इतिहास में आज से पहले कभी भी नहीं किया गया। असल में ये दोनों मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट यानी कि चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई 10,916 मीटर है और प्रेशर सरफेस से 1000 गुना ज्यादा है, जहां कोई रोशनी तक भी नहीं पहुंचती है और टेम्परेचर भी दमा देने वाला है, वहां तक जाएंगे। अब देखो इन साइंटिस्ट का कुछ ऐसा मानना है कि समुद्र में इतनी गहराई पर जीवन का नामो निशान नहीं होगा, जिसके बाद ट्रिएस्ट धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। 1000 मीटर पर अंधेरा छा जाता है और बाहर के पोर्ट होल से अब कुछ भी नहीं दिख रहा। 4000 मीटर की गहराई पर कैप्सूल की बाहरी दीवारों पर प्रेशर महसूस होने लगता है और एक हल्की सी चर की आवाज आती है। 8000 मीटर पर अचानक से एक तेज क्रैक की आवाज गूंजती है और इन दोनों इंसानों का दिल रुक जाता है। पिकार्ड और वॉल्श एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लिटरली उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या है, पर बाद में ये पता चलता है कि बाहरी पोर्ट होल का ग्लास क्रैक हो गया था। अब इस पॉइंट पर कोई भी समझदार इंसान वापस चला आता, लेकिन ये दोनों फिर भी नीचे जाते रहे। 10,000 मीटर और फिर 4 घंटे 47 मिनट के बाद ट्रिएस्ट 10,916 मीटर की गहराई पर समुद्र की तह को छू जाता है और ये इंसानी हिस्ट्री का वो सबसे गहरा पॉइंट बन जाता है जहां पर आज तक कोई भी इंसान कभी जा पाया था। पिकार्ड पोर्ट होल से बाहर की तरफ देखता है और लिटरली उसे जो दिखाई देता है वो इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी डिस्कवरी बन जाता है। असल में वहां गहराई में जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि स्टील भी मुड़ जाए, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, जहां साइंटिस्ट ने ये कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, वहां उसे एक फ्लैट फिश जिंदा तैरते हुए ऐसे नजर आती है कि मानो उसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि वो धरती की सबसे गहरी जगह पर है। लेकिन गाइस ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद हमने धीरे धीरे ये जाना कि असल में हमारी समुद्री दानवों की एंशिएंट स्टोरीज और उनके वो एलियन जैसे क्रिएचर्स सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो लिटरली एग्जिस्ट करते हैं समुद्र के गहरे हिस्से में।
समुद्र की उन लेयर्स में जो कुछ 100 मीटर से समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक फैली हुई हैं। और आज की अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में हम ना सिर्फ समुद्र की इन्हीं अलग अलग लेयर्स में छिपी हुई अलग अलग तरीके की क्रिएचर्स के लाइफ के बारे में जानेंगे, बल्कि हम उनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी देखेंगे जिन्हें देखकर सिर्फ एक लाइन ही दिमाग में आती है कि ये पृथ्वी की गहराई में छिपे किसी एलियन से कम नहीं लगते। तो देखो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो क्लिप से, जिसमें आप एक मॉन्स्टर जायंट स्क्विड को देख सकते हो। 13 मीटर यानी कि लगभग 4 मंजिला बड़े ये जीव समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर के उस जोन में रहते हैं जिसे साइंटिफिकली ट्विलाइट जोन कहा जाता है। यहाँ सनलाइट इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई फूड चेन नहीं, ऊपर से बस एक चीज गिरती रहती है जिसे मेरीन स्नो कहा जाता है। असल में ये कोई असली स्नो नहीं है, बल्कि ये डेड प्लैंटन के ऐसे टुकड़े हैं जो मरे हुए जीवों के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेस्ट हैं, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरते रहते हैं। और इस जोन के क्रिएचर्स के लिए यही डिनर है, यही लंच और यही सब कुछ है। इस जोन में रहने वाले जीवों की एक और अजीब सी क्वालिटी है जो सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगती है, और वो है कि यहाँ पर रहने वाले सभी जीवों ने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना लिया है, बिल्कुल एक ग्लास के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रहने वाले ग्लास स्क्विड की बॉडी इतनी साफ होती है कि इसके अंदर के ऑर्गन्स आप सीधा देख सकते हैं। इसके अलावा ग्लास ऑक्टोपस को अगर आप इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी 2 ही आंखें नजर आएंगी और पूरी ही बॉडी गायब। असल में ये ट्रांसपेरेंसी इसके लिए कैमोफ्लाज का काम करती है, जिससे ये क्रिएचर्स लिटरली इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही ट्विलाइट जोन के इन क्रिएचर्स ने एक ऐसी सर्वाइवल ट्रिक भी सीख रखी है जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, यानी कि अपने शरीर से लाइट बनाना। असल में यहाँ रहने वाला फायरफ्लाई स्क्विड अपने पेट के नीचे टाइनी लाइट ऑर्गन को रखता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और क्रिएचर है जिसे ब्लडी बेली कॉम्ब जेली कहा जाता है, और इसका पेट डीप रेड कलर का है। लेकिन इस जोन की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है, वो है इस जोन में रहने वाले बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स लाइक लेंटर फिश, स्क्विड और जेलीफिश। सब रात में ट्विलाइट जोन में ऊपर की तरफ उठते हैं, सरफेस के पास खाना खाने के लिए आते हैं और सुबह होते ही वापस नीचे चले जाते हैं। और इस फिनोमेना को साइंटिफिकली डायल वर्टिकल माइग्रेशन कहा जाता है। असल में ये इवेंट इतना ज्यादा मैसिव होता है कि प्रैक्टिकली वर्ल्ड वॉर सेकंड में सोनार ऑपरेटर्स इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र का पानी रात में अचानक से ही ऊपर आ जाता है और सुबह होते ही नीचे की तरफ धंस जाता है। एंड गेस व्हाट, उस समय अनजाने में इस फिनोमेना को एलियन से जोड़कर देखा गया था। इंटरेस्टिंगली उस समय उन्होंने इस चीज को फॉल्स सी बेड का नाम दिया था, पर वो सी बेड नहीं था, वो जिंदगी थी। बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स एक साथ एक रिदम में हरकत कर रहे थे, और ये रिदम अर्थ पर तब से हो रहा है जब से हम इंसानों का यहाँ पर वजूद भी नहीं था। लेकिन देखो गाइस, ट्विलाइट जोन तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम ओशियन की जिस लेयर में जाने वाले हैं वहां पर एक बेहद ही अजीब सा क्रिएचर सांस ले रहा है। असल में ये है कोलोसल स्क्विड, करीब 23 फीट बड़ा। ये जीव किसी बस जितना बड़ा है और इसका वेट करीब 500 किलोग्राम है, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। ये जीव मोस्टली समुद्र की गहराई में 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की गहराई में फैले हुए एक ऐसे जोन या फिर लेयर के अंदर रहते हैं जिसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास होता है और प्रेशर सरफेस से 100 गुना ज्यादा रहता है। अगर हम और आप यहाँ पर बिना सूट के पहुंच जाएं तो सिर्फ सेकंड्स में ही हमारी पूरी ही बॉडी क्रश होकर खत्म हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके भी ना सिर्फ ये क्रिएचर्स यहाँ पर रहते हैं, बल्कि ये यहाँ के मालिक हैं, और इन्होंने यहाँ के अंधेरे को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ रहने वाली ड्रैगन फिश को देखिए, ये रेड बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज समझो कि डीप सी में रहने वाले किसी भी क्रिएचर के लिए प्रैक्टिकली रेड लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनकी आंखें इस वेवलेंथ को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैगन फिश के पास एक प्राइवेट सर्च लाइट है और ये अपनी रेड लाइट ऑन करके आसानी से शिकार को देख लेता है, लेकिन शिकार को ये तक भनक नहीं लगती कि कोई उसे देख रहा है। ये ठीक ऐसा ही है कि जैसे एक अंधेरे कमरे में कोई एक इंसान एक स्पेशल गॉगल से आपकी हर एक हरकत को देख रहा हो, लेकिन क्योंकि आपकी आंखें उन गॉगल्स को देख ही नहीं सकती तो आपको वो इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा। एंड ऑनेस्टली यही ड्रैगन फिश करता है। अपनी 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर काम करने वाली
वाले उस सीक्रेट विजन से जो सिर्फ उसी के पास है। अब इसके बाद आते हैं अल्ट्रा ब्लैक फिश पर। असल में इसकी स्किन लाइट एब्जॉर्ब करने में इतनी एफिशिएंट होती है कि ये 0.5% से भी कम लाइट रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अगर आप एक पावरफुल सबमरीन स्पॉटलाइट सीधा इसके ऊपर भी डाल दें तब भी प्रैक्टिकली ये आपके लिए इनविजिबल ही रहेगी। पर इस लेयर में रहने वाले वो क्रिएचर्स जो प्रैक्टिकली मुझे काफी ज्यादा एलियन टाइप लुक देते हैं वो है गॉबलिंग शार्क्स। असल में ये शार्क करीब लगभग 5 मीटर की होती हैं और इसके अलावा ये समुद्र के इसी हिस्से में रहती हैं जहां पर वैम्पायर स्क्विड भी रहते हैं जो देखने में लिटरली बहुत डरावने होते हैं। लेकिन बात अगर इस जोन के सबसे डिस्टर्बिंग क्रिएचर की जाए तो वो है एंगलर फिश। असल में फीमेल एंगलर फिश के सर पर एक लंबा सा एंटीना होता है जिसके एंड पर एक ग्लोइंग स्पॉट होता है जो डीप सी के अंधेरे में चमकता रहता है। छोटी मछलियां इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जैसे ही वो इसके पास जाती है इसका मैसिव माउथ उन्हें एक ही सेकंड में निगल कर खत्म कर देता है। लेकिन एंगलर फिश की सबसे हॉरर स्टोरी इसका इस तरीके से फीड करना नहीं बल्कि इसका रिप्रोड्यूस करना है। देखो, मेल एंगलर फिश फीमेल के कंपैरिजन में 10 गुना छोटा होता है और इसकी पूरी जिंदगी का एक ही काम होता है अंधेरे में फीमेल को ढूंढना। इंटरेस्टिंगली जब वो उसको मिल जाती है तो वो उसे बाइट करता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ता। प्रैक्टिकली उसकी स्किन फीमेल की स्किन के साथ फ्यूज हो जाती है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स जैसे कि उसकी आंखें, ब्रेन, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं। वो बस फीमेल की बॉडी पर एक स्पर्म प्रोड्यूसिंग लंप बनकर रह जाता है जो परमानेंटली अटैच रहता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हमारी रीसेंट स्टडी ये बताती है कि किसी फीमेल बॉडी के ऊपर तो 6 से 7 मेल बॉडी आकर फ्यूज हो जाती हैं। यानी कि एक समय पर प्रैक्टिकली ये 6 से 7 इंडिपेंडेंट फिश रही होंगी, लेकिन आज की डेट में ये फीमेल की बॉडी के ऊपर सिर्फ एक पैरासाइट लंप से ज्यादा और कुछ भी नहीं। एंड गाइस, प्रैक्टिकली अगर ये चीज आपको काफी ज्यादा अजीब लग रही है तो जरा दिल को थाम लीजिए क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जरा इसे देखिए, ये है बिग फिन स्क्विड। करीब 6 से 7 मीटर बड़ा ये जीव कभी कभी 3 मंजिला बड़ा भी हो सकता है। नॉर्मली ये जीव समुद्र की गहराई में 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर की उस लेयर या फिर जोन के अंदर रहते हैं जिसे एबिसल जोन कहा जाता है। इंटरेस्टिंगली ये अर्थ का सबसे बड़ा हैबिटेबल जोन है जो प्लेनेट के 50% से भी ज्यादा सरफेस को कवर करता है। लेकिन इसके साथ ही ये एरिया इंसानों के द्वारा एक्सप्लोर किया जाने वाला अर्थ का सबसे कम एरिया है। इंटरेस्टिंगली यहाँ टेम्परेचर कभी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता और यहाँ के क्रिएचर्स के लिए खाना इतना ज्यादा रेयर है कि यहाँ के जीवों ने सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी को ही बदल दिया है। एग्जाम्पल के लिए ये है ट्राइपॉड फिश जिसका साइज यूजली 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है। लेकिन बात अगर इसके इस अजीब से फिन्स की जाए तो ये करीब 1 मीटर तक बड़े होते हैं जिसके कारण ये सी फ्लोर पर कुछ इस तरीके से एक ट्राइपॉड की तरह खड़ी हो जाती है और किसी दूसरे जीव के इसके पास आने का इंतजार करती है। अब जैसे ही कोई भी जीव इसके पास आता है ये कुछ इस तरीके से तुरंत ही उसका शिकार कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले जाइंट आइसोटोप्स को भी देखिए। बेसिकली ये एक कॉकरोच के जैसे होते हैं जिनका साइज एक पपी के साइज के बराबर होता है। 50 सेंटीमीटर लंबा आर्मर्ड प्लेटेड बॉडी और ये 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ऑल्सो इन समुद्री लेयर में डम्बो ऑक्टोपस, एबिसल ग्रेनेडियर, डीप सी स्टार्स, स्पॉन्ज, वर्म्स और क्रस्टेशियंस जैसे जीव भी रहते हैं जो देखने में किसी एलियन से कम नहीं है। लेकिन एक चीज जो शायद आपने अभी तक नोटिस कर ली होगी वो ये है दोस्तों कि जैसे ही हम सरफेस से समुद्र में गहराई में जाते हैं नॉर्मली सरफेस पर जो हमें छोटे मोटे जीव दिखते हैं उन्हीं का ही जाइंट और क्रीपी वर्जन हमें अंडर वाटर देखने को मिलता है, राइट? बट गाइस, ऐसा होता क्यों है? देखो, इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है डीप सी जाइंटिज्म, यानी कि कुछ तो ऐसा है जो डीप सी में रहने वाले जीवों को ये जाइंट और एलियन लुक देता है। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जब वैज्ञानिकों ने इन जीवों पर और डीप सी कंडीशंस पर रिसर्च करी तब उन्हें ये पता चला कि ठंडा पानी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और प्रैक्टिकली बड़ी बॉडी ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाती है। प्लस यहाँ शिकारी इतने ज्यादा कम है कि जीव बिना किसी परेशानी के अपने साइज को मैसिव करके आसानी से जी सकते हैं। और यही वो छोटे मोटे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आपस में मिलकर
डीप सी में रहने वाले क्रिएचर्स को काफी ज्यादा जायंट लुक देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डीप सी में रहने वाली ये ग्रीनलैंड शार्क्स प्रैक्टिकली 5 मीटर तक लंबी होती हैं और ये 400 सालों तक जिंदा रह सकती हैं। ये अर्थ के सबसे लंबा जीने वाले जीव हैं। 400 साल मतलब ये शार्क तब पैदा हुई थी जब इंडिया में मुगल एम्पायर चल रहा था और ये आज भी जिंदा है। अब इसके बाद जरा इस जीव को देखिए, ये है हैडल स्नेल फिश और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये समुद्र के 6000 मीटर से लेकर 11000 मीटर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप से मैरियाना ट्रेंच तक रहती है। अब नॉर्मली समुद्र के इस हिस्से को हैडल जोन कहा जाता है। असल में समुद्र का ये भाग समुद्र की खाइयों से बना रहता है और हाँ, यही समुद्र की डेप्थ का एंड भी है, यानी कि यही समुद्र का सबसे गहरा और लास्ट पॉइंट है। यहाँ मौजूद अंडरवर्ल्ड मैरियाना ट्रेंच करीब 11000 मीटर गहराई को टच करती है, जिसमें अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके रख दिया जाए तो सबसे गहरे पॉइंट को छूने में अभी भी 1.6 किलोमीटर की खाली जगह बचेगी। यहाँ सरफेस के कंपैरिजन में प्रेशर लगभग 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि इंसानी बॉडी मिली सेकेंड्स में क्रश हो जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा भाई, इस जगह पर भी जिंदगी पनप रही है और यहाँ मिलने वाले कुछ सबसे यूनिक और एलियन लुकिंग क्रिएचर्स में से एक है एम्फीपॉड्स, जो करीब 34 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जीनोफाइफोर्स नाम का एक जायंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो करीब 20 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। पर यहाँ रहने वाली हैडल स्नेल फिश पर अगर वापस आए तो प्रैक्टिकली मुझे ये फिश सबसे ज्यादा वियर्ड और एलियन लाइक लगती है, क्योंकि देखो इस जीव की बॉडी में कोई रिजिड बोन्स नहीं है, क्योंकि बोन्स इस प्रेशर में टूट जाएंगी। इसलिए ये पूरी तरीके से गैलेटिनोस से बनी एक फिश है, बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट, जिसके सेल्स में एक स्पेशल मॉलिक्यूल है ट्राइमेथाइल एमिनो एन ऑक्साइड, जो प्रोटीन्स को क्रशिंग प्रेशर पर भी काम करने लायक बनाता है। ये फिश इतनी ज्यादा फ्रिजाइल है कि अगर इसे सरफेस पर लाया जाए तो ये एक ही झटके में डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, पर नीचे वहां जहां कोई और नहीं जा सकता, ये थ्राइव कर रही है। अब देखो, समुद्र की गहराइयों में अलग अलग तरीके की लेयर्स और उनमें रहने वाली अजीबोगरीब जिंदगियों को हमने यहाँ तक देख लिया है, लेकिन यहाँ पर एक और जिंदगी है, एक ऐसी जिंदगी जो हम इंसानों को ब्रह्मांड के दूसरे हिडन एलियन वर्ड्स को समझने में मदद कर सकती है। एक ऐसा वर्ड है जिसपे डीप रिसर्च करने के बाद शायद हम सैटर्न या फिर जुपिटर या फिर मून के अंडरग्राउंड वाटर में रहने वाले अलग अलग क्रिएचर्स या फिर एलियंस के बिहेवियर और उनकी लाइफ पैटर्न को समझ सकते हैं, और प्रैक्टिकली इन्हें कहा जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। असल में ये वो जगह है जहां अर्थ की क्रस्ट से 700 डिग्री सेल्सियस की हीट और हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ जीवन है, एक ऐसा जीवन जो यहाँ से निकलने वाली हीट और केमिकल्स के जरिए एनर्जी बनाते हैं और जीते हैं। इस पूरे ही प्रोसेस को साइंटिफिक लैंग्वेज में केमोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ट्यूब वॉर्म्स जो 2.7 मीटर तक बढ़ते हैं, जाइंट क्लैम्स, व्हाइट क्रैब्स जैसे जीव एक झुंड बनाकर भी रहते हैं। बट सैडली जैसे ही ये झुंड या फिर ये लाइफ हमें सतह के ऊपर दिखती है, हम इसे प्रेज करने की बजाय इसे तबाही यानी कि डूम्सडे से जोड़ कर देखते हैं। तो अब सवाल तो ये है कि आखिर हम इंसान ऐसी अजीब सी हरकत करते ही क्यों हैं? तो देखो गाइस, इसका एक बेहद ही सिंपल और साइंटिफिक रीजन है। असल में ये जीव समुद्र में हजारों मीटर नीचे रहते हैं, जहां पानी ठंडा होता है और जमीन स्टेबल होती है। लेकिन जब समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो समुद्र के नीचे लो फ्रीक्वेंसी पर एक ऐसा वाइब्रेशन जनरेट होता है जो भले ही हम इंसानों के द्वारा महसूस ना किया जाए, लेकिन डीप सी के इन क्रिएचर्स की बॉडी में ऐसी सेंसिंग एबिलिटी होती है कि जो पानी के प्रेशर में होने वाले छोटे मोटे बदलावों को भी आसानी से पकड़ लेती है। अब जब ये चीजें समुद्र में गहराइयों में होती है तो ये बेचारे जीव डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए ऊपर सरफेस की तरफ आते हैं। अब जब ये सरफेस की तरफ आते हैं और उसके कुछ ही देर के बाद जब सच में भूकंप आ जाता है, तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि भाई इन जीवों की वजह से ही तबाही आई है। लेकिन असली हकीकत तो ये है कि तबाही इनकी वजह से नहीं, बल्कि ये तो बस तबाही की वार्निंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि पुराने समय में लोगों को साइंस की समझ थी ही नहीं, तो उन्होंने इस चीज को तबाही से जोड़कर देखा और ओवर अ टाइम पीरियड ये चीज बड़ी बड़ी कहानियां और मिथ बन गई। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए गाइस कि अभी तक आपने हमारे समुद्र की जितने भी डीप सी जीवों के बारे में या फिर डीप ओशियन लेयर्स के बारे में जाना है, वो बस हमारे इस ओशियन का सिर्फ 20% नॉलेज पर ही बेस है, क्योंकि प्रैक्टिकली
आज की डेट में 80% का ओशियन हमारे द्वारा अनएक्सप्लोर्ड है। सैडली हम इंसान हमारे ही प्लेनेट पर मौजूद समुद्र से ज्यादा तो चांद और मंगल की सतह के बारे में जानते हैं और उनके करीब 90% एरिया का मैप तक बना चुके हैं। लेकिन हमारे ही समुद्र की गहराइयों में क्या क्या छिपा हुआ है और क्या क्या और छिपा हो सकता है, उसके बारे में हमें भनक तक नहीं, और ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। वेल गाइस, अब ये सारी चीजें देखने के बाद आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, अगर आपको मेरी और मेरी टीम की ये रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो हर एक वीडियो की तरह इसे 8000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा विद प्रूफ। इन्हीं तरीके की मिस्ट्रीज को जानना अगर पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आज से कुछ टाइम पहले मैंने मरमेड के ऊपर ये वाली वीडियो बनाई थी भाई, तो इसे भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी काफी ज्यादा यूनिक है और इसमें हमने मरमेड के कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने का ट्राई किया है। आई होप आपको ये भी पसंद आएगी। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।